Greetings students. So before this module we have already discussed each and every point related to the atom. Means we discussed about how we can define atom which may or may not exist in the free form. We discussed about the different symbols of atoms of different elements. We discussed about one of the important topic of atom which is atomic mass, how we can calculate the atomic mass. During the calculation of atomic mass we generally take one of the element as a standard और बाकी सबका मास जो होता है हम उसके कंपैरिजन में निकालते हैं, दैट इज फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड part of this chapter. As the name of the chapter is atoms and molecules, so we have discussed most of the points related to the atom. Now we will start our discussion related to the molecules. So what are molecules? So the simplest thing you know about the molecules is कि जो एटम के कॉम्बिनेशन से मिलके बन जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल. अब मॉलिक्यूल अलग अलग तरह के होते हैं. मॉलिक्यूल ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें सारे के सारे एटम जो होंगे वो सेम होंगे. कई मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिसमें एटम जो होंगे वो डिफरेंट होंगे. सो वी विल डिस्कस देम वन बाय वन, देयर डिफरेंट एग्जांपल्स. तो फर्स्ट थिंग अबाउट द टॉपिक molecule is their definition, कि how we can properly define the molecule, and it will cover maximum point related to the molecules. So I have written two definitions related to the molecule. First one is similar to that of atom. During the atom topic we discussed atom is the smallest particle of matter which may or may not exist in the फ्री फॉर्म. कि एटम जो होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी मैटर का जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है. ड्यूरिंग दैट टॉपिक वी डिस्कस कि हीलियम, नियोन, आर्गन ये जो एलिमेंट हैं वो जनरली किस फॉर्म में रहते हैं, फ्री फॉर्म में रहते हैं. नेचर के अंदर आपको एज सच मिल जाएंगे. बट व्हेन यू कंपेयर दिस फ्री फॉर्म और नेटिव एलिमेंट विद द कंबाइंड फॉर्म, फॉर एग्जांपल सोडियम यू विल नेवर फाइंड इन द फ्री फॉर्म. Similarly, calcium, magnesium, these are the examples of few elements. They do not exist in the free form in the nature. So atom कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं. But when you read this definition, कि molecule is the smallest particle of an element or compound. Molecule is the smallest particle of an element or compound. तो इस लाइन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम किसका होता है, सिर्फ एलिमेंट का. एटम किस चीज का होता है, एक एलिमेंट का होता है. जैसे मैं बोलता हूँ ऑक्सीजन एटम, तो वो किसका एटम हो गया, ऑक्सीजन एलिमेंट का. मैं बोलता हूँ कार्बन एटम, तो वो किसका एटम हो गया, कार्बन एलिमेंट का. सो मॉलिक्यूल जो है वो किसका हो सकता है, वो एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है. सो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म एट ऑर्डिनरी कंडीशन. तो जो हमने एटम में भी किया था वहां पे भी आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म. तो वहां पे हम जनरली ऑर्डिनरी कंडीशन इसलिए मेंशन नहीं करते कि उसमें कुछ ऐसे हैं जो नहीं कर सकते, कुछ ऐसे हैं वो कर सकते हैं. बट मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, ऑर्डिनरी कंडीशन का मतलब होता है जैसे रूम टेम्परेचर, मीन रूम टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस. मतलब नॉर्मल कंडीशन जो होती है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं या जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होती है उसके अंदर वो क्या कर सकता है, फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है. सो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल. सो आई एम अगेन रिपीटिंग. तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इन द फ्री फॉर्म एट ऑर्डिनरी कंडीशन. So I hope this ordinary condition is clear to everyone. Second is, you can also write this कि molecule is a group of two or more atom. लेकिन इसमें क्या होता है, कई ऐसे molecule भी होते हैं जैसे noble gases के उसमें एक ही एटम होता है. So this is the, if someone asks to define molecule, this is the best definition, the first one. Second one is molecule is a group of two, one you can also write, ग्रुप में वन नहीं लिख सकते हम. तो molecule is a group of two or more atoms which are held together by a type of attractive forces. कि अब जनरली हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो उसमें एक एटम वाले तो हमने डिस्कस कर ही लिए कि वो क्या होते हैं, जो हमारे नोबल गैसेस होते हैं. बट ज्यादातर मॉलिक्यूल्स में आपको कम से कम दो एटम जरूर मिलेंगे. वो दो एटम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे. इफ आई कैन राइट द एग्जांपल हेयर, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस.
द फॉर्मूला फॉर ऑक्सीजन गैस इज O2, जिसके बिना हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर कितने एटम है? 2 एटम है। तो वो 2 एटम जो होते हैं एक अट्रैक्टिव फोर्स से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। उस अट्रैक्टिव फोर्स को जनरली हम क्या बोल देते हैं? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज नथिंग मोर देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस। लेट अज्यूम ये 2 एटम हैं, डिफरेंट एलिमेंट के हैं, तो वो दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो उनको पकड़ के तो रखना पड़ेगा ना, उनको एक दूसरे को होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो जब 2 एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं तो जनरली हम उसको क्या बोलते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो केमिकली इट इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, कि 2 एटम को वो एक दूसरे के साथ अटैच करके रखता है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड? द डिटेल विल कम इन द 10th क्लास, but we will also discuss this chemical bond topic again in the next chapter during the structure of atom, because for this first the topic ion should be clear to everyone. Ion we will discuss in this chapter कि ions क्या होते हैं। So molecule is a group of 2 or more atoms which are held together by a type of attractive force, and that attractive force is called chemical bond. बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? 2 चीजों को हम अटैच कर रहे हैं, तो अटैच करने के लिए हमने क्या यूज किया? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिसाइड करता है कि हमारा कौन सा केमिकल बॉन्ड होगा। दैट वी विल डिस्कस इन द लेटेस्ट मॉड्यूल्स। नेक्स्ट इज दिस इज द फर्स्ट वी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, की मॉलिक्यूल की टाइप कितने, मॉलिक्यूल कितने टाइप का होता है। अब मॉलिक्यूल बना किस चीज का हुआ है? मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम। सो ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स, कि कौन से एटम का बना हुआ है, सेम एटम है, डिफरेंट एटम है, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं मॉलिक्यूल्स इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेकेंड इज कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। सो द डेफिनेशन विल बी क्लियर बाय देयर नेम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या लिखा है मैंने? होमो, और यहाँ पे क्या लिखा है? हेट्रो। द मीनिंग ऑफ वर्ड होमो इज सिमिलर और सेम, और द मीनिंग ऑफ वर्ड हेट्रो is different. So आ जाओ वापस, as you can again see the name homo atomic molecule. molecule किसका बना होता है? एटम्स का। कौन से एटम का? होमो मीन सेम एटम वाले molecule. in case of heteroatomic, different atom molecule, different atom molecule. So I hope that by the name everything is clear to everyone, कि नाम से पता चल रहा है कि कौन से टाइप के मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, सेम एटम मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट, कि मतलब जो एटम है जिनसे मॉलिक्यूल बना है वो सारे के सारे क्या है? एक ही एलिमेंट के हैं, सेम है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम क्या बुलाते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, कि एक एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं। अब एलिमेंट के जो एटम होते हैं सारे के सारे सेम होते हैं। अब वो सारे के सारे सेम एटम को आप इकट्ठा करके मॉलिक्यूल बनाओगे तो सारे एटम क्या हो गए? सेम हो गए। सारे एटम किसके हो गए? एलिमेंट के। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और द अदर नेम इज मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। सो डेफिनेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट। नेक्स्ट इज दिस होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। तो मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर कितने एटम है उसके बेसिस पे भी हम क्लासिफाई करते हैं। सो फर्स्ट इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो मीन 1, जिसमें एक ही एटम होगा। तो सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इज, सो आई हैव नॉट रिटन डेफिनेशन फॉर द व्हाट इज द मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। तो नाम से आप लिख सकते हो। फॉर द फर्स्ट 2 आई हैव रिटन द डेफिनेशन, मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ 1 एटम, जिसमें एक ही एटम होगा। मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ 2 एटम, डाई एटॉमिक, ट्राई 3 एटम, टेट्रा 4, ऑक्टा 8, एंड पॉली एटॉमिक मीन बहुत सारे एटम से मिलके मॉलिक्यूल बना हुआ है। तो फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंटेन ओनली 1 एटम। फॉर दिस यू कैन राइट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon. Next is diatomic molecule, molecule which contain at least 2 atom, 2 atom तो कम से कम होंगे। Most of the examples of diatomic you are already familiar. First is the oxygen gas. If I say oxygen,
If I only say the word oxygen, mean I am discussing about the oxygen atom. If it is written oxygen gas, be careful about these two terms. If I am saying you have to bring me oxygen, I am not mentioning oxygen gas, I am not mentioning oxygen molecule, means I am asking about the, or somewhere it is written you have to take oxygen, तो वहां पे उसका मतलब क्या होगा कि आप ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हो. सो if I am saying oxygen gas or molecule, it means O2, nitrogen gas or molecule N2, chlorine gas or molecule Cl2, fluorine gas or molecule F2. So one more thing, if you want to learn, what is this O2? It is generally called oxygen molecule, oxygen gas, or how many atoms in the oxygen molecule? It is also called dioxygen. The similar word di, और उसके बाद हम क्या लिख देते हैं ऑक्सीजन, तो वो क्या हो जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस की, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की. तो अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ ऑक्सीजन, तो उसका मतलब है मैं सिंगल एटम की बात कर रहा हूँ, तो वो एग्जिस्ट करता नहीं है. तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में. तो डाई एटोमिक होमो एटोमिक मॉलिक्यूल, दो एटम वाला ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सारे एटम सेम हो, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन. नेक्स्ट इज ट्राई एटोमिक, जिसमें तीन एटम होंगे. यू कैन राइट द एग्जांपल ऑफ ओजोन, एंड ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट द ओजोन. व्हाट इज द रोल ऑफ ओजोन इन आवर एटमॉस्फेयर? कि ओजोन फॉर्म ए लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड प्रिवेंट द यूवी लाइट. तो फॉर्मूला क्या होता है उस ओजोन गैस का, O3. मतलब ऑक्सीजन के तीन एटम आपस में एक दूसरे से अटैच करके क्या बनाते हैं, ओजोन का मॉलिक्यूल. सिमिलरली टेट्रा एटोमिक मॉलिक्यूल, phosphorus element, you are already aware, phosphorus exists in number of form, red phosphorus, white phosphorus, but phosphorus molecule, तो यहाँ पे मैंने phosphorus लिखा है ना, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे. what is this phosphorus molecule, sulfur molecule. तो phosphorus molecule जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, phosphorus molecule consists of 4 atom of phosphorus and it is written in the form P4. Similarly oct mean 8, ऐसा molecule जो 8 atom से मिलके बना हो. You can write the example of sulfur. Sulfur exists in the nature in the form of F8. एक molecule जो है सल्फर का, उसके अंदर कितने एटम होंगे सल्फर के, 8. एक molecule जो है फॉस्फोरस का, उसमें कितने एटम होंगे फॉस्फोरस के, 4. So next example of homo atomic molecule, जिसमें बहुत सारे एटम होंगे. तो जनरली हम ऐसे काउंट करते रहेंगे तो बहुत ज्यादा आइटम हो जाते हैं. जनरली हम उसको कौन सी कैटेगरी में रख देते हैं, पॉली एटोमिक. पॉली मीन मैनी, मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ मैनी नंबर ऑफ एटम्स. एग्जांपल इज, द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉली एटोमिक इज बकमिंस्टर फुलरिन. बकमिंस्टर फुलरिन. तो इसके अंदर ये जनरली किस चीज से बना होता है, कार्बन का बना होता है, और फुटबॉल के जैसी इसकी शेप होती है. तो अगर इसके अंदर हम नंबर ऑफ अलग अलग टाइप के आते हैं, बकमिंस्टर फुलरिन C60, C80, C60 का मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, 60. दूसरी के टाइप का जो है C80, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने हैं, 80. तो फुटबॉल लाइक शेप होती है. इसी तरह से क्या होता है, जनरली हमारे जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर एक जाइंट मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. तो वो जो जाइंट मॉलिक्यूल होता है उसमें बहुत सारे एटम होते हैं, लेकिन उसको हम जनरली रिटर्न फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, मोनो एटोमिक की फॉर्म में. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम, तो सिंबल ऑफ सोडियम इज Na. सो सोडियम क्या है, मेटल. तो मेटल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एटम जो है वो एग्जिस्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, बट नॉट एज इन केस ऑफ O2. सो वो नॉन बॉन्डिंग फोर्सेज होते हैं कि एक तरह का केमिकल बॉन्ड नहीं होता स्ट्रॉन्ग सा, तो जनरली इसको हम क्या बुला देते हैं, मोनो एटोमिक. सिमिलर एग्जांपल इन केस ऑफ ग्रेफाइट, डायमंड. तो ग्रेफाइट डायमंड में, ग्रेफाइट डायमंड को आप पॉली एटोमिक की कैटेगरी में और लिख सकते हो. नेक्स्ट एग्जांपल इज ग्रेफाइट डायमंड. यू कैन राइट अंडर द पॉली एटोमिक. तो बहुत सारे कार्बन के एटम होते हैं. तो बकमिंस्टर फुलरिन भी किसका है, कार्बन का. ग्रेफाइट कार्बन का है, पॉली एटोमिक. डायमंड कार्बन का, पॉली एटोमिक. सो आई थिंक everything is clear related to the homo atomic molecule, which is made up of atom of same element and also called molecule of an element. Next category of type of molecule is heteroatomic molecules. As the name suggests, a molecule which is made up of
मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, कि मॉलिक्यूल के अंदर एटम तो होंगे लेकिन कम से कम इसमें तो क्या होगा, इसमें मोनोएटॉमिक की कैटेगरी नहीं होगी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल किसके हैं, कंपाउंड के हैं। तो कंपाउंड के अंदर कम से कम 2 एटम तो होंगे ना डिफरेंट एलिमेंट के, तभी वो बनेंगे। तो मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशो बाय मास, क्योंकि अगर फिक्स रेशो में नहीं मिले हुए तो वो क्या हो जाएगा, एक सिंपल सा मिक्सचर हो जाएगा, उसको हम फिर मॉलिक्यूल नहीं बुला सकते हैं। कि अगर हम शुगर को वाटर में मिक्स कर देते हैं तो शुगर अपना अलग मॉलिक्यूल है, वाटर अपना अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन जब उसको मिक्स कर देंगे तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर सबसे मेन चीज क्या है कि जो एटम होंगे मॉलिक्यूल के अंदर वो एक केमिकल बॉन्ड से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो डोंट कंसीडर मिक्सचर हेयर। So molecule which is made up of atom of different element combined together in a fixed ratio by mass. तो example क्या हो गया heteroatomic molecule का, फर्स्ट डायटोमिक, मोनोएटोमिक तो होगा नहीं क्योंकि कंपाउंड बनेगा तो कम से कम 2 तो एटम ऐसे होंगे ना जो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एग्जांपल इज डायटोमिक molecule. Example is HCl, which we generally say hydrochloric acid, but also called hydrogen chloride. Second, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, विच इज हाईली टॉक्सिक गैस। तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो एग्जांपल्स अपनी बुक्स के अंदर कि बंद रूम के अंदर फायर नहीं हमको जलानी चाहिए, उससे क्या हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। द डेथ फैक्टर इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकेंड इज ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ 3 एटम, H2O, CO2, SO2. वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, these two names are you are already aware. For this you can write SO2, which is, I am writing the name here under the symbol sulfur dioxide. SO2, the name of this compound is sulfur dioxide. सेम इसी तरह से कार्बन और साथ में कितने ऑक्सीजन है, 2, तो हम क्या बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या है सल्फर और साथ में 2 ऑक्सीजन है, वो क्या होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सिमिलरली टेट्राएटोमिक मीन टेट्रा मीन 4, मॉलिक्यूल विच इज मेड अप ऑफ 4 एटम। अब देखो आप अभी तक जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड पढ़ते हो वो कौन सा पढ़ते हो, H2O, in which hydrogen is 2, oxygen is 1. One more compound of hydrogen and oxygen which is called hydrogen peroxide, and the formula of hydrogen peroxide is H2O2. Similarly कितने एटम है इसमें, 2 + 2 4. Similarly अमोनिया NH3, तो कितने एटम है 3 और 1 4. Similarly पॉलीएटॉमिक जिसमें बहुत सारे एटम होते हैं, you already know about these formulas. First is glucose, second is sucrose. You can write as many as, so glucose C6H12O6, sucrose C12H22O11. So I hope this what is molecule, how you can define molecule is clear to everyone. The different types of molecule is clear to everyone. The most important thing in this topic is first is the definition, second is their examples. Examples आपको पता होने चाहिए. Question can be asked in manner, write one example of tetraatomic molecule, जिसमें molecule of an element. Question can be asked in this manner कि write an example of molecule of an element in which 4 atoms are present, or tetraatomic. Then you can write P4, octaatomic, S8. That's how you have to learn this example. So next part in this molecule topic is the simplest one, which is called atomicity. Atomicity is what, कि एक molecule के अंदर total कितने atom present हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसकी atomicity. I hope this is clear कि atomicity is the number of atom constituting a molecule, और total number of atom constituting a molecule. कि एक molecule जो बना है उसके अंदर total कितने atom है आपको बस count करना है, then you have to write, then you will be able to tell about the atomicity of particular molecule. For example, first I have written He. He stand for helium, और helium के molecule में कितने atom होते हैं 1, तो उसकी atomicity कितनी हो गई 1. Second is O2, oxygen. In exam they will not give you the formula. यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दिया, तो फॉर्मूला देख के हम काउंट कर लेते हैं. तो उसमें आपको नेम मिलेगा व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस मॉलिक्यूल इन द वर्ड फॉर्म. तो वो आपको याद होना चाहिए कि फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल क्या होता है P4, और उसकी एटोमिसिटी कितनी है 4. तो हेयर ऑक्सीजन
2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, टोटल काउंट करना आपको, तो 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन 3, सल्फर 8, phosphorus 4. Similarly, we can write few more examples. If I ask what is the atomicity of common salt, first you should know about the formula of common salt. The formula of common salt is सोडियम क्लोराइड. अब इसके नाम के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब इसकी एटोमिसिटी कितनी है, एक सोडियम है एक क्लोरीन है, तो एटोमिसिटी विल बी 2. सिमिलरली एटोमिसिटी ऑफ बेकिंग सोडा, तो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज NaHCO3. बस टोटल काउंट करना है, कितने सोडियम है 1, कितने हाइड्रोजन है 1, तो कितने हो गए 1 2, कितने कार्बन है 1, 3 + 3 6. So I hope you know how it is clear कि how we can calculate the atomicity. फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके अंदर जितने भी एटम है उनके जो टोटल नंबर है वो काउंट कर दो. ये नहीं काउंट करना कि एक सोडियम है, एक हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, बस उनके नंबर भी कितने वो भी काउंट करने हैं आपको. तो 3 1 4 5 6, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है 2. सो आई होप दिस एटोमिसिटी इज क्लियर टू एवरीवन. इट इज द सिंपलेस्ट टॉपिक. बस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और उसका टोटल काउंट करना है. यू विल बी एबल टू टेल अबाउट द एटोमिसिटी. सो in this topic, in this module, we discussed about the molecule, how we can define molecule, what are the different type of molecule, homoatomic, heteroatomic, their examples, how we can calculate the atomicity, and the main thing is you should know about these examples कि कौन सा monoatomic की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन सा डाइएटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कौन मॉलिक्यूल एलिमेंट का है, एंड विच इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड. So I hope everything is clear related to the this molecule. So if you still have any query, you can ask in the comment section of this video or on the Kaizala. Next is now you can take the screenshot and can write in your fair notebook in the manner that first you have to write the definition. Next is the type of molecule. First write everything about the homoatomic, main heading, definition, example these 6. Next you have to write the second example, second type, heteroatomic, its definition, their example. After finishing up to this point, now then you can write the term atomicity, these examples and these 2 examples. So I hope everything is clear. So now you can take the screenshot and can write in your fair notebook. So thank you students.